नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक रोहतक से बड़ी खबर आ रही है जहाँ 250 साल पुरानी साधु संतों की समाधियां तोड़ने का मामला सामने आ रहा है। कांता आलड़िया ने भाजपा सांसद एवं बाबा मस्तनाथ धाम के महंत बाबा बालकनाथ पर लगाए गंभीर आरोप। मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष है कांता आलड़िया। रोहतक प्रशासन है बीजेपी का गुलाम। महान विभूतियों को किया गया है अपमान, सांसद के खिलाफ हो कार्रवाई। प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में होगा बड़ा आंदोलन, सरकार होगी जिम्मेवार। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बुलाया जाएगा साधुओं का सम्मेलन। बाबा मस्तनाथ मठ स्थित साधु संतों की करीब 250 साल पुरानी समाधियां तोड़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष कांता आलड़िया ने मठ के महंत और भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांता आलड़िया का आरोप है कि मठ में महंत मनमानी कर रहे हैं और 250 साल पुरानी समाधियां तोड़ने पर साधु संत समाज में भारी रोष है। साथ ही प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते असहाय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सप्ताह बाद भी पुलिस ने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए सभी जाति व धर्म के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि न्याय के इस लड़ाई में पूरे हरियाणा के लोग मेरा साथ दें ताकि मैं भ्रष्टाचारी बाबा बालकनाथ के खिलाफ मजबूत होकर लड़ाई लड़ सकूं। उनका कहना था कि यह सारा खेल बीजेपी व आरएसएस की मिलीभगत से चल रहा है, जो हमारे साधु संतों व महापुरुषों की 250 साल पुरानी समाधियों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप अन्याय के खिलाफ मुखर होकर शासन व प्रशासन को मजबूर कर दें, जिसमें हम सबको न्याय मिल सके। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वे पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे और जल्द ही इस बारे में समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक भी बुलाई जाएगी। मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि महान विभूतियों की समाधि तोड़कर महंत ने साधु संतों का अपमान किया है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष कांता आलड़िया ने कहा कि कुछ दिन पूर्व बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बाबा बालकनाथ के निर्देश पर 250 साल पुरानी महान संतों की समाधियां तोड़ी गई हैं, जिसको लेकर साधु समाज में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब मामला प्रशासन के सामने आया तो अधिकारी मठ तक पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। मठ के महंत राजनीतिक पहुंच के कारण इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। कांता ने सरकार को चेताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जल्द ही इस बारे में प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाकर आंदोलन का निर्णय किया जाएगा। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। अस्तलपुर बाबा मस्तनाथ मठ में बाबा बालकनाथ जी जो गद्दी पर विराजमान हैं, उन्होंने वैसे तो देखो धर्म कोई हो जाति कोई हो, इसमें कोई संतों की कोई जाति होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरा जातिवाद का खेल चला हुआ है। और उसका सबूत ये है कि बाबा मस्तनाथ जी के 3 चेले थे। बाबा सूरतनाथ जी जो चमार जाति से थे और बाबा रणपत और धनपत, ये 3 ही शिष्य थे। अगर एक बाप के 3 बेटे होते तो बराबर का हक उनको मिलता है। अब की तो बात छोड़ो, आप जातिवाद के चक्कर में 1 मई से लेकर 3 मई तक अभी 2020 में जो 250 साल पुरानी समाधियां बनी हुई थी हमारे संत महापुरुषों की, हमारे दलित समाज के महापुरुषों की, वो रातों रात ट्रेली लगा के बाबा ने सारी समाधि वहां से तुड़वा दी और जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की। हमारे महंतों को पता चला तो उन्होंने 4 तारीख को मेरे को लिखित में शिकायत दी है, जो महाराज जी ने मेरे को लिख कर दी है, रमेश नाथ जी ने, कि भी हमारे गुरुओं की जो समाधि है वो बाबा बालकनाथ ने रात को तुड़वा दी है। और चोरी कब होती है? दिन में कभी चोरी नहीं होती है, रात को ही होती है। अगर वो सही था बाबा बालकनाथ तो दिन में करते जो भी काम करना था, रात को नहीं करना चाहिए था। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है और आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो हमारे कुल गुरु बाबा सूरतनाथ की, बाबा चैन सुखनाथ की, बाबा जितने भी हमारे महंत हैं, वहां पर जो समाधियां थी वो सारी समाधि वहां पर दोबारा से बनाई जाए और जिन लोगों ने समाधि तोड़ी है उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में भेजा जाए। और जब बाबा वहां गए हैं समाधियों पे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा मठ पे। कौन सा धार्मिक स्थान ऐसा है जिसके ताले लगे और मठ पे ना जा सके? या तो सारे को ही बंद कर दो, सब बाहर निकलो उन मठों में से,
अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो, या फिर अगर वो हैं अंदर तो दूसरे भी जाने चाहिए। जब आपके सारे काम चल रहे हैं तो हमारे संत महात्माओं को क्यों रोका जाता है? संत महात्माओं की बात छोड़िए, कल पुलिस वहां इंक्वायरी करने गई तो पुलिस के अधिकारियों को भी अंदर समाधि पर जाने से रोका गया। बाबा ने गुंडे पाल रखे हथियारों समेत, और वहां जो गुंडे रहते हैं वो गुंडे हमारे महंत रमेश नाथ को और उनके अनुयायियों को धमकी देते हैं कि अगर इस साइड में मुंह किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं उन गुंडों को और बाबा बालकनाथ को चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमें जलील होकर जीना मंजूर नहीं है। आप अपने गुंडों को भेजो और हमारे महंत रमेश नाथ को भी मरवाओ, मेरे को भी गोली मरवाओ, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं हमारे गुरुओं की समाधि तोड़ने वाले इस मठाधीश बाबा बालकनाथ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन मेरी बात को गंभीरता से ले और हमारे महात्माओं की संतों की समाधि वहां बनवाए और इस महंत के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जाए। ये मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग है। पुलिस में भी मामला दर्ज है क्या? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस तो बाबा की मुट्ठी में है। सरकार बीजेपी की है, सरकार आरएसएस की है और ये खून खराबा चाहते हैं। लेकिन मैं प्रशासन को चिट्ठी भी लिख चुकी हूँ 4 मई को ही, एसपीडीसी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से चेतावनी देना चाहती हूँ, अगर प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो पूरे प्रदेश का दलित समाज इकट्ठा होकर रोड पर आएगा। हम लॉकडाउन की कोई भी पालना नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रशासन के सामने लिख कर दे चुके हैं और प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस जो है वो बाबा की मुट्ठी में है। बाबा ने सब कुछ खरीद रखा है। बाबा बहुत बड़ा एक पार्टी का नेता है, एमपी है, योगी उसका मुख्यमंत्री है, वहां यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कानून की रखवाली नहीं करती, बीजेपी सरकार की गुलामी करती है और गुलाम आदमी कभी किसी को न्याय नहीं दे सकता। इसलिए मैं पुलिस अधीक्षक को भी कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की गुलामी बंद करके हमारे को न्याय दिया जाए, नहीं तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, हम गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। हम अब चुप नहीं बैठ सकते। ये मेरी आखिरी चेतावनी है और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी तय करूंगी और ऐसा प्रोग्राम तय करूंगी जिसमें प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रशासन को मेरी खुली चेतावनी है कि समय रहते आप इस मुद्दे को निपटाएं, हमारे महात्माओं को न्याय दें और हमारे समाज की जो भावनाओं को ठेस पहुंची है हम सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर प्रशासन ढील बरतता है तो जो भी आगे भविष्य में होगा उसकी सारी जिम्मेदारी रोहतक पुलिस अधीक्षक और डीसी रोहतक की होगी। उसमें मिशन एकता समिति और समाज की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।